कॉलेज में, और कॉलेज में मेरे को मिला ये, ठीक है। भाई ये पढ़ा रहता था अपने रूम में, भाई अपने रूम में लैपटॉप के साथ पढ़े रहते थे भाई। हम कॉलेज से आते थे, हमारा ना रूटीन होता था कि भाई कॉलेज से आए सभी बैठ के पियेंगे चाय आराम से, पूरे दिन की जो भी हुआ है सब बातें एक दूसरे को बता। तो बहुत सही था यार, हम सब चाय पीते अब वाले के उधर बैठा करते थे, फिर वो दिन वापस नहीं आ सकते, बट ठीक है। The thing was कि हमें निकलते ही इंडस्ट्री में काम करना है, बट वी वर नॉट इंडस्ट्री, हमें पढ़ाया वैसे नहीं जा रहा। बट देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फील्ड एक्चुअली रिक्वायर्स। तो इट रिक्वायर्स दैट यू हैव वर्क टू शो, ठीक है। अगर आपके पास काम होगा दिखाने को तभी आपको कोई काम देगा, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और बताओ टॉक्स। और आज हम पॉडकास्ट करेंगे निशांत जी के साथ। आप सोच रहे होगे कि जो पहले दो लड़कियां थी वो कहाँ चली गई, एक तो बैठी है ताइवान में और एक अपने पीजी में है। हमारा नया छोटा सा क्यूट सा सेटअप है, पहली बार इस सेटअप में हम निशांत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि निशांत एक 3D आर्टिस्ट है, ठीक है। ये बहुत कर रहे हैं भाई, ये ऐसे मत कर। आप सबको बता दूं कि निशांत एक 3D आर्टिस्ट है और हमने एनिमेशन साथ में ही सीखी है, जो कि हमें लगता है हमने सीखी है, बट हमें कॉलेज वालों ने सिखाई नहीं है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बैठ के रेंट करने वाले हैं। जो किया है भाई सब अपनी मेहनत है भाई, सब अपनी मेहनत है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, हमने साथ में एनिमेशन पढ़ी है सॉरी सीखी है। मैंने मैथ्स पढ़ी है। कब तक पढ़ी है? हमने तो भाई 10 तक पढ़ी थी, उसके बाद फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया भाई। सब कुछ ही पढ़ना छोड़ दिया भाई, क्योंकि फिर कोविड आ गया और फिर उसके बाद सब रह गया भाई, हमारा एग्जाम भी नहीं हुआ था। तो लिटरली 10th के बाद हमने पढ़ाई की ही नहीं। हम मेरी बारी मतलब आई कैन से मैंने नहीं पढ़ा 10th के बाद, छोड़ दी मैं भी नहीं पढ़ी भाई। 11th में मैं कॉलेज गई, 11th में कॉलेज भाई मेरे को ना नींद का नशा हो रहा है, मैं सोई नहीं हूँ 2 दिन से, बट ठीक है। तो मैं कह रही थी कि हाँ 11th में मैं स्कूल गई नहीं और 12th में कोविड बैच, तो ऐसे ही पास हो गई। तो 12th में ऐसा सीन हुआ, उसके बाद हम आ गए कॉलेज में और कॉलेज में मेरे को मिला ये, ठीक है भाई। मिले थे हम लोग याद नहीं। याद है, सुखना लेक में मिले थे, पहली आउटिंग थी हमारी। और ये क्या, ये मिररलेस कैमरा यही जो रिकॉर्ड हो रहा है जिसपे भाई उधर सब लेके आए 1300D, कोई क्या। मैं देख रही हूँ मैं कॉलेज वालों का ये स्टैंडर्ड है यार, इसमें सिखा रहे हैं, ठीक है सही है। अरे हमारे जो टीचर थे ना, जो सर थे सरदार सर, वो भी कह रहे थे बेटा अपना कैमरा दिखाना जरा। मैं उससे पहले कॉलेज आई नहीं थी, तब हमारा ये वही चल रहा था कि या तो तुम ऑनलाइन कर लो या तो तुम ऑफलाइन आ जाओ। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ में थी, मैंने अपना कोर्स जब करा था, तो मैंने कहा कि यार एक बार जाके देखते हो सुखना लेक आउटिंग, ये वो देखते हैं, फोटो क्या। मैं गई, सबसे पहले मेरे को मिला, नाम नहीं लूंगी बंदे का। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, समझ गया। ठीक है, वो भाई अलग ही कि तेरा कैमरा केड़ा तेरा, मैं चल ठीक है भाई कोई नहीं, आई कैन बेयर, कोई बात नहीं। मैं गई पहले दिन सुखना लेक, फिर उधर गए, फिर उधर सबसे पहले तू भी शायद कैमरा देख के तू मेरे साथ आया था बात करने। हाँ हमने देखा, इसके बाद मिररलेस है। और उससे पहले, उससे 2-3 महीने पहले हमने अपना 51D बेचा था फोन खरीदने के लिए, जो खराब हो गया है। और अब मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है, टोटल लॉस। भाई चल रहा लॉस में भाई, टोटल लॉस। हाँ तो हाँ मैं ये कहती थी। उसके बाद मिररलेस की उसकी वजह से ही थोड़ी सी मैं पहले दिन जब आई ना तो थोड़ा हो गया कि भी हाँ भाई इसके पास अपना, सबने इशू करवा रखा था कैमरा। बरिंदर ले गया था शायद अपना एक कैमरा, और तो कोई नहीं लेके आया था। तो सबसे मिली, मैं कहा यार ये बच्चे, मैं तो नहीं रह सकती इन सबके साथ। मैं तो उसी टाइम ड्रॉप आउट लेने का सोच लिया था मैंने। मम्मी से बात करी, मम्मी कहती कोई बात नहीं देख ले, वो कोई बात नहीं करके मैंने 3 साल निकल गए। और मैंने पूरे, तेरे को तो पता ही है जब भी कुछ दिमाग खराब होता था, हम साथ में बैठे होते थे कि भाई मैं ड्रॉप आउट ले रही हूँ। मैं कम से कम 25 बार तेरे को बोला होगा कि भाई मैं ड्रॉप आउट ले रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं। भाई वी सर्वाइव्ड
है लिया हाँ इसने ड्रॉप आउट लिया है, प्लॉट ट्विस्ट, इसने ड्रॉप आउट लिया है। ये बोलती रह गई, मैं बोलती रह गई 3 हम तो साल। इसके भरोसे बैठे थे भाई ये लेगी। अरे मेरा तो सबको लग रहा था कि भाई ये अब लिया इसने ड्रॉप आउट, अब लिया मैं ना किलस गई थी यार। भाई तुम्हें जरूरत भी नहीं थी कॉलेज में, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस था, इतने लोगों के साथ तुमने कोलैब किया था, इतना काम पहले तुमने किया था। कॉलेज में आके मेरी स्किल गिरी ही हुई है भाई कुछ बड़ी नहीं है, गिरी है मेरी स्किल भाई। जितनी हमने सीखी पता है, जितनी 11th में हमने 3D आर्टिस्ट वाली जितनी 3D हमने स्किल सीखी थी सारी की सारी गिर गई, सब कुछ हमें वापस सीखना पड़ा। बट ठीक है भाई, कॉलेज भी अपना एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस था कि भाई कितने बेकार लोग होते हैं और कितनी बेकार। भाई वैसे एक बात तो है कि कॉलेज में मैंने लोगों को वो करना सीख लिया, डील करना, हाँ पर्सनल में। बात ये है कि हम कॉलेज गए थे ये सीखने की भाई हम एनिमेशन करेंगे, हम ये करेंगे। कॉलेज वालों ने क्या क्या नहीं बोला था, हमें सीखने को क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे करिकुलम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं सीखने को मिला, बट ये सीखने को मिला कि क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जाता है। उन्होंने हमें बस ये सिखाया कि क्या नहीं करना होता है, ठीक है। वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ये करना होता है, बट हमने उसे ऐसा लिया कि अच्छा ये नहीं करना है। ये नहीं करना है। भाई मेरे को एक बात बता कि ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर था उसमें इन्होंने हमें एक बार सुखना लेक लेके गए होंगे, जब जो हमारा फोटोग्राफी वाला वो था, उसमें एक बार उधर उसमें भी इन्होंने हमें वो तीनों चीजें मैच भी नहीं करनी सिखाई, ISO शटर स्पीड ये सब मैच भी नहीं करने सिखाया कि तुम क्या रखो कि वो फ्लिकर ना हो कैमरा। सभी बच्चों का ये डाउट होता कि भाई भैया कह रही हूँ सॉरी कि सर हमारा कैमरा फ्लिकर हो रहा है और ये क्यों है सर के पता क्या कहते थे, बेटा ऑटो पे कर दो बेटा ऑटो पे कर दो, ये फोटोग्राफी वाले टीचर बता रहे हैं। अरे उन्हें बस फोटो निकलवानी थी यार, वो जानी थी उसमें बोर्ड पे लगनी थी, पता नहीं क्या। बट ठीक है, वो सर अच्छे थे, बट नहीं सुरेंद्र सर की, मैं किसी और सर की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ वो अच्छे थे, वो पूरा बताते थे, पूरा सब करते थे। एक हमारा सर था सिनेमाटोग्राफी वाला, कौन था भाई वो? एक भाई उसका तो क्या ही कहने, चल दो सर थे भाई, दोनों ही थोड़े अजीब से थे अपने अपने लेवल पे। हाँ छोड़ो उनको। बट मतलब तेरे को क्या लगता है कि मतलब तूने ड्रॉप आउट लिया है, तूने ड्रॉप आउट लेके फिर क्या क्या एक्सपीरियंस करा तूने? सबसे पहले तो घर वालों के ताने। वो तो एटलीस्ट हमको 1 साल छुपाना पड़ गया था कि हमने ड्रॉप आउट लिया है। हम यहाँ बैठ के भाई ये नाटक कर रहे थे कि आई एम स्टडिंग इन कॉलेज जा रहे रोज रोज, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि भाई ये पढ़ा रहता था अपने रूम में भाई हम लैपटॉप के साथ पढ़े रहते थे भाई। हम कॉलेज से आते थे, हमारा ना रूटीन होता था कि भाई कॉलेज से आए सभी बैठ के पियेंगे चाय आराम से, पूरे दिन की जो भी हुआ है सब बात एक दूसरे को बताए। और वो बहुत सही था यार, हम सब चाय पीने अब आलू वालिया के उधर बैठा करते थे, पर वो दिन वापस नहीं आ सकते, बट ठीक है। तो हमसे फिर हम इसको 4-4:30 बजे जैसे निकलते, भाई हम आ रहे हैं उठ जा चाय पीने जाना है। और फिर हम अपनी गुफा से निकलते थे ऐसे। और फिर एक तो इन्होंने अपना कमरा बनाया हुआ था पूरा, मतलब कमरे का पीछे ब्लैक पेंट, उसके ऊपर क्या लिखा था तुमने? हमने लिखा था वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, स्प्रे पेंट से पूरा स्प्रे पेंट से, और वो लगता था भूतिया घर लिटरली भूतिया घर भाई। ब्लैक चार्ट पेपर चिपका रखे स्प्रे पे, पता नहीं क्या डेविल सा भी। मैं तो वो आर्यन ने बनाया था। मैं कहा भाई मेरे को तो नेगेटिव एनर्जी आती भैया, मैं तो नहीं आ रही। वो डेविल आर्यन ने बनाया था और वो पता नहीं क्या कद्दू जैसा बना दिया ना उसने, अजीब सा। पर ठीक है भाई, अपनी सबका इनपुट था भाई। हाँ तो सबका इनपुट था, सबका इनपुट था उसे खराब करने का। बट ठीक है। हाँ तो तूने ड्रॉप आउट लिया उसके बाद? हाँ तो देखो पूरी कहानी बताते हैं। तो सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर था शायद, हाँ सेकंड ईयर का जो सेकंड हाफ होता है उसमें हुआ ये था कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है अब नहीं बताएंगे फॉर पर्सनल रीजंस, बट आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, और जिससे मेरी मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब हो गई थी। और उसमें बहुत सारे रीजंस थे। एक मेन रीज़न ये भी था कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, क्योंकि भाई सेकंड ईयर आ गया है एंड कुछ ऐसा मीनिंगफुल सीखा नहीं है हम लोगों ने यहाँ पे।
और बस 1 साल बचा है हम लोग को ग्रेजुएट होने में। 1 साल में हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे ऐसे। हमारा पोर्टफोलियो भी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, ना कोई स्किल सीखी हम लोगों ने ऐसी। बस खाली कॉलेज जा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और क्लास में बच्चे खेलते थे लूडो। हाँ, लूडो खेलते थे और असाइनमेंट भी मीनिंगलेस, मतलब कि बिल्कुल ही मीनिंगलेस। मतलब हम लोग बैठ के एक फिल्म का सिनॉप्सिस लिख रहे हैं फॉर व्हाई आई डोंट नो। हम लोग को सिनॉप्सिस क्यों लिखवाया जा रहा है, हमारा वो काम भी नहीं है। हम लोग को वो पढ़ाया जा रहा था यार, एनवायरमेंटल स्टडीज। हमें क्यों सिखा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज? उसके लिए आए थे, भूल गए आप। अरे बाहर में जाए एनवायरमेंट तुम्हारा। सॉरी एनवायरमेंटलिस्ट। आई केयर फॉर द एनवायरमेंट। आई ड्राइव पेट्रोल। ठीक है भाई, आगे बोल। भाई बता दे कहानी यार। सॉरी वेरी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट गाइस। अभी रणवीर अलाहाबादिया की ऐड आ जाएगी मेरे फोन पे, डू यू वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, इट्स 101 कोर्स। भाई पूछेगा उसमें भाई एलियन आता है क्या हमारे तो मैं क्या तुम्हारे कॉलेज में एलियंस आते थे? हाँ हमारे सर। अगर आते होते भाई तो वो यूएसपी हो जाता है हमारे कॉलेज का। ऑलमोस्ट नाम ले लिया था, नहीं लेना था। भाई मैं तेरे को चल एलियन से मेरे को बात याद आई, 3rd ईयर में जब तू नई क्लासेस अटेंड कर रहा था, मैंने ली थी VFX की, वो क्या कहते हैं उसको, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसमें मेरे को स्टार्टिंग के 2nd डे का, हाँ सर हमें दिखा रहे हैं कि मास्टरपीस जो कि तुम्हारे सीनियर्स ने क्रिएट करे। उसमें पता क्या था, एक बंदा चल रहा है, उसका एक तो लो एंगल शॉट ले रखा है, एक शोल्डर से शॉट ले रखा है, एक आगे से शॉट लिया है, उसके हाथ में पता नहीं फॉर नो रीजन एक कोई पॉकीमोन वाली बॉल है, वो उससे गिरी। ठीक है, और उसमें से ऐसे स्मोक वाला ओवरले नहीं होता जो हम ग्रीन स्क्रीन वाला वो करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो उसमें से ग्रीन स्क्रीन वाला ओवरले निकला और उसके बाद एलियन ऐसे 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 नाच रहे हैं। मैं को व्हाट, ये प्रीमियर प्रो में बन जाएगा भाई। इसमें क्या किया, मॉडलिंग करी है, टेक्सचर कहाँ पे है ये, मैं अभी ढूंढ के दिखा दूंगी भाई। ग्रीन स्क्रीन ओवरले बना के दिखाएंगे भाई, प्रीमियर प्रो क्या जरूरत है, हम काइंड मास्टर बना के दिखा देंगे। बट एनीवे भाई वो लिटरली ऐसे ऐसे नाच रहा था वो एलियन। और वो एलियन भाई, अगर तो तुमने फुटेज के ऊपर अगर तुमने कलर ग्रेडिंग करी है, कुछ करा है वो फील देने के लिए, या तुम फुटेज भी एलियन वाली दूसरी यूज कर लेते थोड़ी कि तो उसके पीछे भाग रहे हैं कुछ भी है ना, अगर तुमने यही करना था ना, उसमें कलर ग्रेडिंग हुई थी ना, उसमें कट्स अच्छे से लगे थे, और ना ही उसका कोई पॉइंट था। मतलब कि व्हाट, ये मास्टरपीस है। बिल्कुल मास्टरपीस, ये मास्टरपीस है। डू यू रियली मीन दैट दिस इज द मास्टरपीस? तो फिर गंदा क्या होगा भाई? भाई लोगों ने हमारे जो फाइनल वाला वो था, मैंने तो वो बनाया था सारा, उसमें कीर्ति के साथ पूरा मैंने ब्लेंडर में बना के दिया। ब्लेंडर इज इजी। मैं माया वगैरह मेरे को नहीं आता, माया नहीं आता मेरे को, तो माया इज वेरी बैड, बेकार है माया। तो ब्लेंडर में मैंने एक वो बना के, सीन बना के, ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके उसका सारा, मैंने शायद तेरे को भेजी भी थी। हमने तो वो बोला, तुमको बताया था कि कैसे करना है। हाँ, तो फिर वो सारा करके मैंने वो डाल दिया था। और सर कहते कि बेटा कैसे किया, सर मेरे से पूछ रहे थे कि बेटा ये कैसे किया, ये कैसे किया है। आई वाज लाइक सर जलवा है हमारा। और वो वैसे नहीं, मतलब एक होता है कि पूछने के लिए, कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे किया बेटा, ये तुमने कैसे किया है। मतलब वो पता चल रहा था कि सर ये क्या, मतलब समझ रहा है सर बाद में चुपके से बेटा बाद में मेरे को भी सिखा देना बेटा। बट ठीक है, वो तो मैंने ट्यूटोरियल फॉलो करके करा था, क्योंकि मेरे को इतना ब्लेंडर नहीं आता, वो मैंने असाइनमेंट देने के लिए कर दिया था। बट हाँ, वीवर कि तूने क्यों वो लिया था, उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, तो कुछ हुआ था, 1 हफ्ते तक मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। 1 हफ्ते से बाहर नहीं आया था अपने कमरे से। हाँ, 1 हफ्ते से हम अपने हॉस्टल रूम से बाहर नहीं निकले थे, और मेरा मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही थी भाई उठने की, एकदम डिप्रेसिव वाला स्टेट आ गया था कुछ। तो फिर 1 हफ्ते बाद आई डिसाइडेड कि चलो जाते हैं। फिर पता चला कि यार अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और नहीं इसका दिख रहा था 380 लेक्चर लगाने पड़ेंगे। 380
क्योंकि इसने 5 लेक्चर मिस कर दिए थे स्टार्टिंग के। हाँ। 380 कितनी बुरी बात है। रियली मीन दैट 380 लेक्चर्स। 380 लेक्चर भाई, 380 लेक्चर भाई अपनी जिंदगी में कोई अटेंड नहीं करता होगा भाई साहब एक वो बार अलग एक सीन एक एक सेमेस्टर आधे से कम सेमेस्टर बचा था भाई, इसमें 380 लेक्चर कैसे अटेंड किया, होता भी नहीं है। बट फिर उसके बाद फिर आई सीरियसली थॉट कि ये कहाँ जा रहा है, मेरा करियर किधर जा रहा है भाई। आई वोंट, अगर ऐसा चलता रहा, आई सीरियसली केम टू द कंक्लूजन कि अगर सीरियसली ये ऐसा चलता गया तो 1 साल के बाद ग्रेजुएट होने के बाद कुछ नहीं होगा भाई, बस पड़े रहेंगे एक ही जगह। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, ना जॉब ना नौकरी, कुछ भी नहीं, ना मेरे पास अपना खुद का पोर्टफोलियो होगा दिखाने के लिए। एटलीस्ट वो तो है कि मैं कहीं जाके उसे सबमिट करके आऊँ कि मुझे मिले कोई काम वाम, बट कुछ भी नहीं था। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन थिंग, मतलब कि भाई भाड़ में गया तुम्हारा असाइनमेंट, भाड़ में गया तुम्हारा सब कुछ, जो सीखना है वो अपना सीखेंगे खुद से। और फिर लग गए काम पे, और सबसे पहले सीखा अनरियल इंजन, क्योंकि वो बहुत टाइम से सीखना था और वो नहीं सीखा था। तो बहुत टाइम से जो सीखना था वो नहीं सीखा था, तो सीखा भाई अनरियल इंजन। एक प्रोजेक्ट बनाया खुद के लिए, खुद के पोर्टफोलियो के लिए। इतना वो क्या वो बोलते हैं ना सेरोटोनिन, इतना एक खतरनाक सेरोटोनिन रिलीज हुआ एकदम भाई, एकदम ऐसा लगा कि ये क्या है, जितना 3 साल क्या इतना खुश होना वैलिड है भाई, एकदम 3 साल में जितना, मतलब ऐसी फीलिंग है ना कि 3 साल में भाई, 3 साल में बहुत, मतलब 3 साल में जितना अचीव नहीं किया वो 1 दिन में कर लिया हमने इतना अचीव, और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर एक के बाद एक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट ढाते गए, पोर्टफोलियो में ऐड करते गए, एंड देन फिर मेरा पोर्टफोलियो रेडी हो गया। बट फिर 1 साल बाद घर पे पता चल गया कि हमारा घर का चिराग नहीं जा रहा है फोन गया था घर पे या क्या था? फोन हुआ ये था कि मम्मी पापा मांगने लग गए रिजल्ट, कि तुम्हारा 3 साल में मेरे मम्मी पापा ने मेरे से एक बार भी रिजल्ट नहीं मांगा, ठीक है? That doesn't mean मम्मी पापा की तुम मांगो, ठीक है? That's a all different story. मैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती हूँ भाई। भरोसा रहे कि आपकी लड़की सही है। वाह। तो फिर हुआ ये कि मम्मी पापा ने मांगा रिजल्ट, अब रिजल्ट तो है नहीं मेरे पास देने को, तो अब कितना ही छुपा सकते हैं। तो फिर मम्मी पापा को बता दिया कि यार नहीं जा रहे कॉलेज पिछले 1 साल से, एंड आई एम डूइंग माई ओन थिंग, सीख भी रहा है, एंड इट्स क्वाइट गुड, बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब मेरे पीयर्स जितने हैं उनसे तो मेरा काफ़ी अच्छा, मतलब पोर्टफोलियो वगैरह बन गया है, काम अच्छा हो गया है। बट दे मतलब फ्रीड आउट, तो उन्होंने तुरंत बोलने लगे कि वापस आ जाओ, तुम क्या ही वहाँ पे बैठे हुए हो, तुमने सब बर्बाद कर दिया अपना। ठीक है भाई, एक तो मम्मी पापा को ऐसे हो जाता है ना कि मतलब कुछ अगर हमने आउट ऑफ द वे कर दिया नॉर्म से, जो नॉर्म है कि भाई एक बंदा कॉलेज जाएगा, वहाँ से नौकरी लेगा और फिर उसके बाद जॉब करेगा, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया है। ये वो काट देना लड़की सही है। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया, और मेरे मम्मी पापा को तो पता है बेसिकली। बट बात यह है कि मैंने बहुत जॉब्स करी हैं, तेरे को तो सब पता है ना। मैंने इंटर्नशिप्स भी करी हैं, जॉब्स भी करी हैं, मैंने ऑनलाइन काम भी करे हैं, मैंने एज ए फ्रीलांसर वेडिंग्स में भी मैंने काम करा है, मैंने एज ए असिस्टेंट भी काम करा है। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ किसी को, बट मतलब ऐसे एक कोई थी, आई वॉन्ट, मतलब उनका नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, जिनको पता है उनको पता है, ठीक है, आई वॉन्ट नेम देम, बट उन्होंने आई थिंक 18, हाँ, तो मैं 3 महीने का मैंने फोटोग्राफी कोर्स करा था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब आप, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन का मेरे को बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा अपने लेंस क्वीन वाले उस पर बहुत ज़्यादा रील्स डालती थी, सब कुछ करती थी, ठीक है। उन्होंने एज एन इंटर्न कहते कि हमारे साथ ही कर लो, और मेरे को था कि हाँ कर लेते, अगर यहीं से सीखा है तो कर लेते हैं। मैंने किया, मैंने 2-3 महीने करा वहाँ पर, बट वहाँ पर मेरी वो थी 3000 पर मंथ, तो खुद समझ ले 100 रुपये पर एक दिन का, दैट्स नथिंग, मेरा आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता था। बट मेरे मम्मी पापा को जब मैंने बताया था कि ऐसा, और अगर मैं उस टाइम पे वो ना लेती, मैं कहीं और करती, तो मेरे को ज़्यादा ही वो होता, क्योंकि
आई नो कि मेरा काम ठीक है, एंड बीइंग एन असिस्टेंट मतलब ठीक है कि तुम कम पे कर रहे हो, बट एटलीस्ट इतना तो पे करो कि एक बंदे का आने जाने का और सब कुछ चीज़ें हो जाए, है ना। तो मैं कर रही थी सब कुछ, मतलब मैंने लाइट्स पकड़ के खड़ी हुई हूँ, कभी कोई वेडिंग का वो है तो मैंने ब्राइड के, मैं कभी किसी के मैं शूज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ, ब्राइड के शूज़ पिक करके लेके जा रही हूँ, उसका वो पीछे से मतलब कोई गलत बात नहीं है इसमें, बट द थिंग कि भी एक्सप्लॉइट करना ना किसी को, वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती है। मतलब एक बार ही मैंने और भी इंटर्नशिप्स करी हैं बहुत जगह, मतलब मैंने देखा है कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको एक्सप्लॉइट करते ही हैं या कम पे करते हैं, या बीइंग अ गर्ल मैंने बहुत बार मेरे को अनसेफ भी फील हुआ है, ठीक है। एक तो अनसेफ वाली बात हमें करनी ही चाहिए क्योंकि जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना, शी वॉज अ डॉक्टर ब्रो, तो एज अ फोटोग्राफर तो तुम्हें वैसे भी जो तुम्हारे रिश्तेदार है वो तो नल्ला समझते ही समझते हैं नल्ला फोटोग्राफर ठीक है, तो तुम्हें वैसे समझता है कि भाई इसने क्या ही करना है, क्या ही उखाड़ लेगी, है ना, ये जो कि मेरे को सुनने में भी मिलता है। और मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने बहुत करी यार। मैं स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज नहीं आती थी, मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही थी, तब मैं इंटर्नशिप्स ही कर रही थी। मेरी क्लास साइड पे लगी होती थी, साइड पे मैं अपना काम कर रही होती थी, फोटोज रिटच कर रही हूँ, कभी हम किसी शूट पर जा रहे हैं, कभी क्या। और मेनली ये होता था कि जब हम शूट्स पे जाते थे उनके सारे बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर उसके बाद घर आके उसको मैं मतलब रील का आइडिया भी सोच रही हूँ, रील का पूरा उसको एडिट भी कर रही हूँ, फिर उसके कैप्शंस भी लिख रही हूँ 3000 में, ठीक है। 18 की थी उस टाइम पे मैं, तो उससे पहले भी मैंने काम करा है, बट वो मैं अपना तब मैंने कोर्स नहीं करा था, मैं ऐसे बेबी शूट्स करती रहती थी, और मैं एक दिन में मैं 3-4 हज़ार आराम से कमा लेती थी। तो मेरे को ऐसे हुआ कि भाई उस टाइम में इतने, क्योंकि बंदा यही देखते ना कि उसको पैसे कितने मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं एक दिन काम करती थी, मेरे को 4-5 हज़ार मिल जाते थे। अब मैं एक तो मैं कैलकुलेट बहुत करती हूँ कि भाई मैं 100 रुपये के लिए काम कर रही हूँ, मतलब गलत चीज़ नहीं है, बट फिर भी कि भी बट जितना एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारा हो रहा है उसके हिसाब से हाँ, क्योंकि भाई तुम रील्स का मतलब मैं जैसे रील्स वगैरह बहुत वो करती थी ना, अपने लेंस स्क्रीन पर डालती थी, तो उन्होंने वो देख लिया, तो इसलिए उन्होंने मेरे को वो करा कि भाई तुम हमारे साथ ही ज्वाइन कर लो। मेरे लेंस स्क्रीन पे कंटेंट जाना बंद हो गया, ठीक है, बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि उनकी दिन में 3-3, 4-4 रील्स। और मैं ना पता क्या करती थी, उनका जैसे मैं अपना पहले करती थी ना कि मंडे को ये रील जाएगी, ट्यूसडे को ये मैं पूरा उसको स्केड्यूल कर देती थी कि भाई ये कैप्शन भी लिखा हुआ, बस आपने पोस्ट करना है। उस टाइम पे मतलब वो नहीं आता था कि खुद से पोस्ट हो जाएगी, तो सारा लिखे कि आपने बस इतने बजे बस पोस्ट का बटन दबाना है और ये पोस्ट हो जाएगी, इतना ज़्यादा करती थी मैं। बट फिर किसी दिन मेरे को ऐसा हुआ कि यार नहीं यार, अब मेरे को और नहीं करना, क्योंकि उन्होंने मेरे को सही से सिखाया भी नहीं था ब्रो, सही में बताऊं तो मेरे को फ्लैश फोटोग्राफी नहीं सिखाई थी अच्छे से। मेरे को फ्लैश मतलब वो वाला सेशन ही नहीं किया था उन्होंने, मैं कंटिन्यूस लाइट्स के साथ ही काम करती थी। और अब मैंने थोड़ा बहुत खुद से सीखा है फ्लैश फोटोग्राफी, और जो थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं उन्होंने जो उनको पूरा आता था वो मेरे को नहीं सिखाया था। वो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में आ गई, कॉलेज में तो और ये सब 36 चीज़ें चल रही हैं, डीमोटिवेट और कर रहे हैं। एक तो जो टीचर्स थे हमारे फर्स्ट ईयर में, वो ये कहते थे जो तुम्हें आता है वो गलत ही है, ये नहीं बताते थे, ठीक है हम मानते हैं कि गलत हो सकता है, बट वो ये नहीं बताते थे कि क्यों गलत है। जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा वो होता था कि भी मतलब वाई यार, एक तो पहले से ऐसा हो गया सारा एक्सप्लॉयटेशंस ये वो, और उसके बाद कॉलेज में आके भी, कॉलेज में भी लड़कियों को एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है, लेट्स बी मतलब एग्री ऑन दिस। जो अभी इंसिडेंट वो तो चल छोड़ ही, बट माइनर लेवल्स पर भी होता है। वो वाला इंसिडेंट नहीं है जो टीचर को निकाल दिया था हमारे कॉलेज में? हाँ, कौन निकला था? अरे वो जो हमारा मेंटर था सेकंड ईयर में, तो वो उसने लड़की ने कंप्लेन करी थी तभी तो उसको निकाला था। तुम्हें भी कुछ बोला था उसने? मेरे को बहुत टीचर्स ने बहुत कुछ बोला यार, बहुत, बट मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ, मैं हैंडल कर रही हूँ। कुछ बहुत ही गंदा सा बोला था, और बहुत मतलब आई पर्सनली फेल्ट लाइक ये क्या मतलब
ऐसे कौन बोलता है यार? और यार कॉलेज जाने, तेरे को क्या लगता है कॉलेज Actually- जाने का actually फायदा पता है? इज इट वर्थ गोइंग टू एन आर्ट स्कूल? एक्चुअली देखो, चीज़ ये है कि जिस कॉलेज हम लोग गए वहाँ पे जो प्रोफेसर थे, नो डाउट कि वो मतलब इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट थे, बट उनको इंडस्ट्री में काम घंटा। करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए थे। मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए थे उनको इंडस्ट्री में काम। यार वो नई टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता था उन्हें। नहीं पता नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या है मार्केट में। एंड हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और अब तो भाई ऐसा हो गया है कि मतलब जो हम लोग को, अरे एआई के बारे में नहीं पता था उन्हें भाई एआई तो ठीक है भाई, एआई के बारे में क्या ही बोला जाए। एआई इज़ अ वेरी गुड टूल एक्चुअली। हमारे मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका पूरा प्रोडक्शन मेरे ऊपर ही था, बिकॉज मेरी पर्सनल वीडियो थी। एंड बिकॉज ऑफ एआई वो वीडियो आधी से ज़्यादा प्री प्रोडक्शन में ही कंप्लीट हो गई थी, बिकॉज ऑफ एआई। भाई इट इज़ अ वेरी गुड टूल, AI is a very good tool, and I don't think it will replace artists, but it will make our work easier. उसको कैटर करना पड़ता है AI को अपने उसमें डे टू डे लाइफ में, बिल्कुल ठीक है। बट नॉट टॉकिंग अबाउट AI, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी हैं। फॉर एग्जांपल हमें वो VFX में वो 3D वाला जो एक सीन नहीं होता है, एक फुटेज है, उसको कैसे तुम एक 3D सॉफ्टवेयर में जाके उसको मैच करवाओगे उसकी, है ना। वो हमें मैनुअली बता रहे थे भाई, उसके लिए वो ऑटोमेटिक टूल है। हाँ, अगले दिन पता चला कि भाई उसके लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई एक थर्ड पार्टी ऐप से, और वो वाइडली यूज्ड है। भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम लोग क्यों आउटडेटेड चीज पढ़ रहे हैं? हमारा करिकुलम ही 20 साल पुराना था भाई। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मतलब वी वर नॉट, द थिंग वाज कि हमें निकलते ही इंडस्ट्री में काम करना है, बट वी वर नॉट इंडस्ट्री रेडी। हमें पढ़ाया वैसे नहीं जा रहा था यार। हमें प्रीमियर प्रो नहीं सिखाया सही से। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें सिर्फ टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसको कैसे यूज करना है वो हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही सीखना पड़ेगा। बट वो उसका कुछ तो बस हमें कुछ भी नहीं सिखाया भाई, कुछ भी। एडिटिंग मैंने खुद यूट्यूब से जा के सीखी है। हमारे सीनियर्स को प्रीमियर प्रो नहीं चलाने आता था, हमारे सीनियर्स को कुछ भी नहीं आता था वो उसका एग्जांपल हमने देख लिया था वो जो एलियन वाली वीडियो। हाँ, बट द थिंग इज कि नहीं आता था यार। अब मैं सर का नाम नहीं लूंगी, बट उस सर ने क्या हमें प्रीमियर प्रो में कुछ सिखाया है? नहीं, सिर्फ उन्होंने ये सिखाया, उन्होंने अच्छे से कट्स लगाने नहीं सिखाया कि अगर एक फुटेज है दूसरी है उसको यहाँ मतलब कैमरा 1 से कैमरा 2 तुम सीमलेसली कैसे ब्लेंड कर सकते हो, ये तक नहीं बताया हमें। और पता है प्रीमियर प्रो बंदा पहली बार खोलता ना, पहली बार देख के बंदा डर जाता है, ये क्या है भाई, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। बट फिर मैं जैसे तैसे कर भाई, मैंने पूरी ना एक अपनी नोटबुक बनाई थी, शायद तूने देखी हुई है, जिसमें सारे हर एक पैनल का नाम कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे है, क्या 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 सारी वो भरी हुई है उस चीज़ से। क्योंकि मैंने कहा कि अब ये मेरे को पढ़ाई बचपन वाली पढ़ाई की जैसी करनी पड़ेगी इफ़ आई वांट टू अर्न सम मनी। तो अभी मैं जॉब भी एज अ वीडियो एडिटर ही कर रही थी। अब नाउ आई एम वर्किंग फ्रीलांस, जो सब कहते हैं कि मैं वेली हूँ, बट आई एम नॉट। ठीक है, हमने देखा है भाई कितना काम करती है, पड़ी रहती है भाई दिन भर। इसको जब कॉल करो, जब वीडियो कॉल करो, क्या कर रही थी भाई? मैं पड़ी हुई हूँ यहाँ पे, 3-4 वीडियो दी रखी है इन्होंने। आज ही बैठी हुई थी, हम जैसे ही आए बैठी हुई थी भाई, पता नहीं कौन सी किसी अजीब सा ट्रेंड अभी चल रहा है, गिव मी माय मनी, उसके ऊपर लिखना था विक्टिम। ठीक है, हमने बोला, उसने क्लाइंट की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई इसमें दिखा दो कि विक्टिम कौन है, ऐसे एरो करके। हमने बोला कि भाई इसमें लिख दो मैम द एडिटर इज द विक्टिम। ये क्यों एडिट हो रही है, ये एडिटर को क्यों दिया जा रहा है वो? क्योंकि वो सिंपली उसमें इंस्टाग्राम में जाके तुम वो करो और कर सकता है। ठीक है, सिंपल है, बट भाई उसके 300 रुपए मिल रहा है, तो फिर हम लोग क्यों मना करें? एनीवेज, कहाँ कितना सिर्फ टेक्स्ट डाल दे। तो भाई वो सब मतलब घर पे पता नहीं क्यों सबको लगता है इस प्रोफेशन को लेकर कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट है बहुत भाई। मैं जब जॉब में तो मेरी फिर भी 9 आवर्स का था मेरा, कि 9 आवर्स वर्किंग, उसके बाद घर पे आके शांति। अब नाउ आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो मेरी कभी कभी 15 घंटे की सिटिंग भी होती है भाई, 15 घंटे।
15 घंटे उसमें बीच में मैं थोड़े ब्रेक्स ले लेती हूँ, कभी चाय बना ली, कभी क्या कर लिया, थोड़ा सा चल लेती हूँ कि भाई पैर ही जाम ना हो जाए मेरे। बट मतलब मैं 2-3 दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं 15-15 घंटे लगी हूँ। और अभी पिछले वीक, हाँ मतलब इतना सारा काम इकट्ठा आ गया था कि एक एल्बम चल रही है साथ में, है ना, वो देनी है, और एक वेडिंग की वीडियो चल रही है जो इनकी इंस्टाग्राम की आती है, वो तो आ ही रही है। एक जो अभी मैंने कल प्रिंटिंग के लिए दी एल्बम, वो वाली भी, मतलब सारा काम एकदम से ऐसे आ गया था मेरे पास, भाई करना है, ख़त्म करना ही करना है। और जो वो थे फोटोग्राफर, उन्होंने आगे क्लाइंट को वो दिया हुआ था कि आपको इस दिन तक मिल जाएगी, तो सारा प्रेशर मेरे पर ही था कि भाई करके दे हमको काम। तो मैं उठ रही थी, काम कर रही थी, 6-7 घंटे काम किया, उसके बाद सोई 2 घंटे या 3 घंटे सोई ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर से उठ के फिर से काम कर रही हूँ, फिर से सोई, फिर से काम, मतलब मेरा ऐसे था, मैं 2-3 घंटे की उसमें मैं अपना कर रही थी भाई इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद कोई तुम्हें कह दे कि भाई तुम क्या करते हो, वेले ही तो हो तुम। उनको लगता है कि मतलब मैं ऐसे मतलब एक तो चंडीगढ़ इतना बदनाम है ना कि भाई ये चंडीगढ़ में ये कर रही है, वो कर रही है। इनको कौन बताया कि भाई हु इज़ गोइंग थ्रू व्हाट, है ना, कि भाई क्या चल रहा है दिमाग में, कितने भाई हमें ना पता नहीं चलता कि हम किसी को एक सेंटेंस बोलते हैं, उसका कितना ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है इंसान पर। उसके लिए मैं भी कमिंग बैक टू दैट कि इज आर्ट स्कूल वर्थ, हाँ, इज आर्ट स्कूल वर्थ गोइंग, नो नो एक्चुअली उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट देखो we have to understand what this field actually requires. So it requires that you have work to show. ठीक है, अगर आपके पास काम होगा दिखाने को तभी आपको कोई काम देगा, ठीक है, तो उसके लिए you have to have a good portfolio and you have to have a good knowledge कि what you actually want to do. What the fuck you wanna do? अब नहीं है गाली, सेंसर हो गई है क्या सेंसर हो गई है सेंसर पर ठीक है, मैं तो डाल दूंगी भाई, क्या दिक्कत है भाई। हाँ, रोक के मम्मी पापा रोक के दिखाए कोई आंसू आए के कोई रोक के दिखाए बट ठीक है, ऐसा इसलिए है कि मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, बिकॉज ये फील्ड इतनी वास्ट है भाई। हम दोनों सेम ही बैच के हैं, सेम ही क्लास पढ़े, सब कुछ एकदम सेम, बट शी इज़ अ फोटोग्राफर, शी इज़ अ वीडियो एडिटर एंड आई एम इन अ वेरी डिफरेंट फील्ड, 3D, आई एम अ 3D आर्टिस्ट। और मेरा ऐसे कोई मतलब वो नहीं, आई नो वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत, इसको भी 3D आता है थोड़ा बहुत, बट बहुत ही वास्ट फील्ड है। उसमें ग्राफिक डिज़ाइन है, इसमें वीडियो एडिटिंग है, 3D है, 2D है, एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तो तुम सामने वाले को अपनी स्किल सेल कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। सेकेंड चीज़, you have to show, you have to have something to show कि this is my skill and this is what I have done so far, so on the basis of these two hire me, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आपको कॉलेज नहीं सिखाता, वो आपको कोई आर्ट स्कूल नहीं सिखाता कि what you have to do and what मतलब आपको वो नहीं देता how to sell your skill, so you have to learn it on your own। तो मेरी एडवाइस, इफ़ आई वॉज फ्रेश आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, अभी अगर 12th कंप्लीट किया होता तो आई वुड गिव माई सेल्फ द एडवाइस कि 1 साल का ब्रेक ले लो, एक या 1.5 साल का ब्रेक लो एंड फिगर आउट कि करना क्या है ना, बिकॉज व्हेन आई दैट्स वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि लेना चाहिए यार। मैं पता है जैसे मेरी 12th हुई, उसके बाद मैं घर से निकल गई, क्योंकि मेरे को तो ये था एक तो मतलब आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, तो मेरे को था यहाँ से निकलना है मेरे को, ठीक है। कोर्स कर लिया, 3 महीने का कोर्स था वो, उसमें भी सही से नहीं सिखाया, इधर उधर इंटर्नशिप्स करी ये वो, क्योंकि मेरे को फिगर आउट करना था। उसके बाद फिर मैं सीधा कॉलेज में, मतलब 4-5 महीने का ब्रेक भी नहीं उसको, वो तो जो पीरियड था वो था। तो उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। अगर मेरे को 1 साल मिला होता तो मेरे को लगता है अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे होती। वो तो ऑब्वियसली होते आगे बहुत ज़्यादा, बट एक क्लैरिटी मिल जाती कि एक्चुअली करना क्या है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, पहले जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरे मन में ऐसा क्लियर था कि आई वांट टू गो इनटू गेम डिज़ाइन, मतलब गेम डिज़ाइन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया
और भी ऑप्शंस मेरे पास ऐसे आए, और फिर ये चीज़ मेरे सामने ऐसे खुली कि यार ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट होने लग गया। बट अगर यही चीज़ वो 1 साल में हो जाती तो मेरा मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, और मेरे पास दिखाने को मेरे पास पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेडी होता। तो मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, बट ये कॉलेज में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया था। बिल्कुल। तू तो दे भाई, कितनी बार रोई हूँ मैं, कितनी बार। भाई एक चीज हमने देखी, जब हमने ड्रॉप आउट कर दिया था भाई, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि आई थॉट कि 5 साल में हम अपनी फिल्म बना देंगे। और हमने राइटिंग भी शुरू कर दी थी, स्क्रीन राइटिंग शुरू कर दी थी, बट वो कभी मतलब बीच में छोड़ दी हमने, क्योंकि नॉट टाइमिंग्स हमने बीच में छोड़ दी बिकॉज आई थॉट कि ये जा नहीं रही कहीं पे, इसको बाद में अच्छे से टाइम देंगे। हाँ, और वही कह रही हूँ कि टाइमिंग तो हम पता है कभी कभी ये होता है कि किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। अब तेरा टाइम था कि तूने 3D के बीच में घुसना है, 3D के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, ठीक है, जिसकी नॉलेज तू बाद में जाके फिल्म में अप्लाई करेगा तो क्या कांड फाड़ चीज़ बनेगी भाई। सोच, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा, सोच के देख भाई मजा आ ठीक है। जाएगा। तो वो चीज़, अब मैं अगर वीडियो एडिटिंग ना सीखती तो कॉलेज के बाद, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ठीक है, सीजन सर्दियों में होता है ज़्यादा, वेडिंग्स वगैरह जितने मतलब वो हुआ है, तो वेडिंग के उसमें ही फोटोग्राफर्स कमाते हैं। बट बिकॉज ऑफ वीडियो एडिटिंग अभी इतना है कि मैं अपने एक्सपेंसेस थोड़े से वो कर सकती हूँ, जॉब छोड़ के भी। मतलब बिकॉज ऑफ अनदर स्किल यू आर नॉट आउट ऑफ वर्क, तुम्हारे पास तुम अपना सस्टेन कर रही हो अपने आप। हाँ। बट अगर तुम्हें ये मतलब नहीं करती वीडियो एडिटिंग, अगर मैं वीडियो एडिटिंग ना करती ना, मैं तेरे को बताती मैं क्या करती। मैं इस टाइम पे मैं फोटोग्राफी में ही कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि जो कंसेप्ट्स मेरे पास बने हुए हैं ना, जो मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं, इंडोर ही है, ज़्यादा आउटडोर नहीं है। आउटडोर थोड़े बहुत है बट मेनली इंडोर, तो मैं उनको एग्जीक्यूट कर रही होती। मैं अपना फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो और बढ़ा रही होती, या तो मैं सिनेमाटोग्राफी सीख रही होती, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ कर रही होती, या मैं वीडियो एडिटिंग ही सीख रही होती क्योंकि वो कीड़ा तो देख मेरे में है। जब मैंने फर्स्ट वेडिंग सारी अपनी हैंडल करी थी, पूरी टीम थी मेरी, सब कुछ था ना, तो उसमें भी डाटा मैंने बाहर किसी को नहीं दिया, उसका टीजर, उसका सब कुछ मैंने एडिट, मैं कहा मैं ही करूँगी। और उस टाइम मैंने पहली बार वेडिंग का डाटा एडिट किया था, पहली बार। भाई 5 कैमरे हैं, तुम एक नूब वीडियो एडिटर, अभी तुम इतने प्रो नहीं हो, ठीक है, तुम कैसे करोगे ब्रो? इन जगहों पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये चीज़ें काम करती हैं भाई। मैं ना खुद, एक तो ये मैं बहुत वियर्ड हूँ इन चीज़ों में, मैं ना खुद से पूछूँ कर लेगी, हाँ भाई कर लो, तो फिर वो चीज़ हो जाती है भाई तो ये थोड़ा सीन है। मेरे साथ अभी ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है। मेरे साथ ये हुआ है कि सेल्फ डाउट में चले जाते हैं हम, मैं भी जाती हूँ सेल्फ डाउट में। और उसकी वजह से फिर ये हो जाता है कि हम वो चीज़ टाल देते हैं कि नहीं चलो बाद में, ठीक है। इसीलिए शायद मेरा अभी काम शुरू होने में मेरा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये जो चीज़ हुई थी ना कि मेरे पास दिखाने को नहीं है काम, एंड आई एम नॉट गुड इनफ, वो अभी तक है मेरे साथ। यार देख, वो थॉट तो रहेगा ही दैट आई एम नॉट गुड, और ये मेरे हिसाब से कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अच्छा काम करते हो, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी होना चाहिए कि यू आर रिप्लेसेबल। तुम ऐसे रिप्लेस हो सकते हो भाई, अगर तुम अपने क्लाइंट्स के साथ सही से नहीं चलोगे, तुम अपने वर्क एथिक्स तुम्हारे सही नहीं है, तुम रिप्लेसेबल हो। बात है, बात तो सही, बात है बात है तो तुम रिप्लेसेबल हो भाई। तो इसलिए मतलब स्किल आना बहुत ज़रूरी है, बट उस स्किल के साथ और भी स्किल्स ऐसी हैं कि जो तुम्हें उस स्किल से पैसा ला के दें, वो आनी चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें ये वाली साइड स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बट उनको वो चीज़ सेल नहीं करने आती। उनका वो मुंह खोलते हैं और वो खराब कर देते हैं, मुंह खोलते और हक देते हैं खराब। मैं बोलना चाह रहा यही बोल रहा हूँ, बट टू बी अ लिटिल पोलाइट, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है सही है भाई, सच्ची में नहीं हूँ। तो हाँ, तो उनको वो चीज़ नहीं आती जो कि उन्हें एक पीछे ले आती है।
मतलब आई डोंट नो, मेरे को भी इतनी अच्छे से आती है नहीं आती, बट मैं सीख रही हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे. दैट्स अ गुड प्लेस टू बी. ये तो अभी से समझ ले 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले. इट्स बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज में इतने लोग देखे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि यार मिल जाएगी यहीं से कहीं जॉब और कुछ कर लेंगे. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि ये मतलब जानना ज़रूरी है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग. हाँ, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अपना मतलब पहले से जान कर रखना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू लेटर. ठीक है, एक मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली बताओ, बट एक विविड आइडिया होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार कि हाँ कॉलेज से निकलेंगे और कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी और बस कुछ भी कर लेंगे, देन यू विल बी लॉस्ट. ठीक है, मैं 10th क्लास से फोटोग्राफी कर रही हूँ. हाँ, तब मेरे को आती, मैंने 10th क्लास में 2 प्री वेडिंग्स बनाई थी जस्ट आइडिया से, क्या वीडियो बनानी है, पीछे गाना लगाना है, और वो भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे चली थी पीछे लेंस क्वीन. तब से मेरा 10th से नाम ही लेंस क्वीन. मेरा गूगल पे हर जगह लेंस क्वीन लिखती हूँ मैं. मेरे को उसको ब्रांड बनाना है आगे जाकर ना बड़ा, तो लेंस क्वीन तब से ही मेरा वो है नाम. तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि तुमने क्या करना है ना. वो सीन होता है, बट यार फिगर आउट बंदा कर लेता है मेरे हिसाब से. फिगर आउट कर लेता है, बट इफ यू वांट टू फिगर इट आउट तब ठीक है. बिकॉज ऐसे कई लोग सोचते हैं कि भाई सेम बात है भाई. सब लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई पढ़ाई से छुटकारा मिल गया एंड दिस विल बी लाइक वेरी फन, क्योंकि हम लोग बस ड्राइंग कर रहे हैं और भाई वीडियो एडिट कर रहे हैं और पता नहीं बहुत मस्त चीज़ें बना रहे हैं, मज़ा आएगा. बट यार इस मज़ा चीज़ का ना आता है, बट मेहनत भी उतनी है. और फिर जब लोग इस फील्ड में आते हैं उनको रियलिटी चेक मिल जाता है एकदम से कि यार ये मेहनत तो बहुत ज़्यादा है. फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि यार कुछ और कर लेते हैं, या फिर उनका मन नहीं लगता, आप सोचते हैं. अरे यार हमारे साथ में एक बंदा था, उसने 3 जगह से एनिमेशन सीखी है भाई. 3 जगह से लिटरली. मैं ये आई एम नॉट मेकिंग अप दिस शिट. उसने 3 जगह से, और अभी भी वो पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो. ठीक है, एक जगह खराब हो सकती है, दूसरी हो सकती है, बट 3 जगह शायद अभी उसने फिर से कुछ ना कुछ स्विच कर लिया है, आई डोंट नो. आर्ट स्कूल्स आर गुड, बट वो तुम्हें सिर्फ टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमारे वालों ने नहीं करे. So, आर्ट स्कूल्स आर गुड इफ यू गो विद क्लियर पर्सपेक्टिव एंड यू नो दैट कि वहाँ पे आपको सोचना नहीं सिखा सकते, वो आपको टूल सिखा सकते हैं. आपकी इमेजिनेशन वो नहीं बना सकते, आपकी इमेजिनेशन वो नहीं क्रिएट कर सकते, आपको खुद करनी पड़ेगी. एंड सेकंड थिंग इज कि यू डोंट एक्चुअली नीड अ डिग्री टू एक्सेल. यू डोंट नीड अ डिग्री ब्रो. यू डोंट नीड अ डिग्री. अब आप पे डिपेंड करता है यार. इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जहाँ से हम दोनों ने सीखा. एंड टू बी फ्रैंक, and I'm earning good. It is pretty good material, very good material, जो कि फ्री में पढ़ा है. बहुत पढ़ा है भाई. 3D का कितना पढ़ा है, वीडियो एडिटिंग का, सिनेमेटोग्राफी का कितना पढ़ा है भाई. मैं खुद YouTube से ही सीखूंगी. मैं नहीं कहीं जा रही सीखने के लिए. मैंने गिम्बल लिया था, वो भी हैंडल करना मैंने उसी से ही सीखा है. थोड़ा बहुत सीख लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो ना. अपने दोस्तों को बुलाओ, भाई खड़ा हो तेरा शॉट लेना, तेरा ऐसे शॉट लेना, ऐसे चीजें करो ना. फिर ही मजा है. नहीं देंगे बट फिर भी वही तो मजा है ब्रो. चमकाने वाली चीज है, ये चमका दे तुम्हारे सामने अपनी स्किल्स. ठीक है वही. और यार ब्यूटी लाइज इन दिस ब्रो, कि तुम कुछ चीज सीख रहे हो नहीं और तुम्हें आइडिया नहीं है कि इसका क्या आउटपुट रहेगा तुम इससे. बट जिंदगी यही है यार. कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकल जाता है जिंदगी में. जितनी चीज़ें सीखी है ना, उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन निकल ही जाता है हर एक चीज़ का. अगर शुरू से ही हम 3D करते रहते हैं और दूसरी चीज़ें नहीं सीखते तो आई डोंट थिंक आई वुड बी एक्सेलिंग एट 3D. क्योंकि आई हैव ऑल्सो लर्न मैनी थिंग. ग्राफिक डिज़ाइन भी सीखा है, वीडियो एडिटिंग भी सीखा है. अगर हमने 3D में इतना एक्सेल किया है जस्ट बिकॉज आई नो ऑल दीज थिंग्स. भाई हाथ पैर पहले मारने पड़ते हैं. ट्राई फेल, उसके बाद जाके तुम कहीं सक्सीड होते हो. बट वो तुम्हें एक चीज ढूंढने के लिए तुम्हें पहले 10 चीजों में फेल होना पड़ेगा. है ना. और फेलियर से मत डरो यार. फेल तो हो ही जाओगे भाई, कभी ना कभी जिंदगी में फेल जरूर होगा. भाई मैं 3rd में फेल हुई थी. वो तो स्कूल आई गॉट फेलियर वेरी अर्ली. मैं स्कूल में फेल हो. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट जस्ट लाइफ की बात करें तो ठीक है. फेलियर आता जाता है, बट भाई वो जो माइंडसेट होता है ना, जब
तुम फेलियर को ऐसा देखते हो सामने, मतलब फट जाती है भाई बंदे की। मजाक से हटके भाई मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं पैनिक, बहुत गंदी पैनिक हो जाती हूँ कभी कभी, अब भी हो जाती हूँ जब मेरे को लगता है कि ब्रो शिट इज नॉट गोइंग माय वे। बट अब तक जब तक मेरी मर्जी का नहीं हुआ ना, मेरे साथ अच्छा ही हुआ है। कभी कभी है कि गलत भी हुआ है, बट ठीक है, इट्स गुड एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट्स नॉट द एंड इफ इट्स नॉट गुड। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, आगे और कुछ मतलब प्लान? नथिंग मच। मेरा तो है भाई एक प्लान है मेरा, बहुत टाइम से भाई मन था कि बॉक्सिंग सीखनी है। वो वैसे तो जिम विम तो जाना ही है ऐसे तो हाँ, वो तो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ, देखते हैं कब जा रहे हैं। बट यार अभी थोड़े टाइम पहले हमने बॉक्सिंग शुरू की है एंड इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई हैव सेट अ गोल कि 3 महीने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आई एम गोइंग टू प्ले डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 3 months प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। थैंक यू। ट्रेनिंग बहुत फाड़ होती है भाई, आई नीड दैट लक। ब्रो मैं जब वेट लॉस करा था अपना ब्रो, वो जब 1-1 kg कटता है, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना आगे भाई, आ जाओ कौन आ रहा है सामने, कौन कर रहा है मोटी बताओ। तो वो सीन, बट मतलब आई वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी, बट अभी ना पता नहीं यार चीज़ें अलाइन हो नहीं पा। मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, बट इसकी वजह से फिजिकली बहुत ज़्यादा ना ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें। तो मेरे को अभी मेन तो मेरा ये है कि अभी नेक्स्ट मंथ से मेरे को चीज़ें अलाइन करनी है बेसिकली, कि अगर मैं काम कर रही हूँ, एक तो मेरे को अपना मतलब बैलेंस तो देख, अगर तुम अपने 20s में बैलेंस ढूंढ रहे हो तो तुम पागल हो। 20s में बैलेंस नहीं हो पाता। काम करना, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा जाके तुम 30s में जाके तुम बैलेंस अपना ले पाओ। 20s में तो यार तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तुम्हें अपना करियर बनाना होता है, उसमें सब करियर, हाँ उसमें सब कुछ करना पड़ता है। आई डोंट वांट कि भाई मैं गुरु भाई मैं 7 घंटे की नींद भी ले रही हूँ, मैं जिम, ठीक है नींद ज़रूरी है मतलब, बट तुम प्रायोरिटाइज कर लो ना कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। नींद बहुत ज़रूरी है, बट 5 घंटे की नींद भी बहुत होती है, 5-6 घंटे की। टू बी फेयर काफी, क्योंकि बंदे 10-10 घंटे सोते भाई। 10 अगर तुम 24 घंटे का दिन है, तुम 10 घंटे सो रहे हो, तुम उठ रहे हो, तुम्हें 3 घंटे तुम्हें आलस अपने उतारने में लग रहे हैं, उसके बाद जाके तुम कहीं खाना खा रहे हो, 2 घंटे उसमें लग गए, तीनों टाइम खाना 2 घंटे लग गए, ठीक है। फिर तुमने सोने से पहले रील्स भी स्क्रॉल करनी है, तुम्हारे पास कितने घंटे रह गए काम करने के लिए? 5 से 6 घंटे। तुम इतना आलस मार के तुम सिर्फ, और तुम डेस्क पे बैठते हो, तुम्हें पहले तो मूड में आने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये बात तो तुम मानेगा कि हम तो मानते हैं कि जोन में आने में टाइम लगता है। हाँ। और जब वो फ्लो स्टेट बनता है ना तो मजा आ जाता है भाई। ऐसा होता है कि भाई काम हो रहा है और पता मतलब एफर्ट नहीं लग रहा और काम हो रहा है, और दिमाग बिल्कुल क्लियर, कुछ सेकंड थॉट नहीं आ रहे, कोई सेल्फ डाउट, वो बहुत, मैं वो चीज़ चेज करती हूँ कि मेरे को एक फ्लो स्टेट चाहिए। मैं यहाँ पर अपना टीवी पे लगा देती हूँ, कुछ ना कुछ पीछे चल रहा होता है, साथ में काम करती रहती हूँ, तो वो फ्लो स्टेट ही मैं चेज करती हूँ हर टाइम। नींद अपनी थोड़ी कम कर लो और काम वाम करो यार, क्या करना है। और अभी तो राइट नाउ मतलब दिन में तुम 1-2 घंटा अपना जिम के लिए, अब जिम यार मेरे को सच्ची में जाना है यार, मैं आई वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी। 1-2 घंटा जिम को दे दो, 2 घंटे से ज़्यादा काफी है यार। उठो, तैयार हो, जाओ आओ, डाइट बनाओ, 2 घंटे मिला 2.5 घंटे लगा दे। डाइट्स वगैरह भी तुम अपनी वो कर रहे हो, मील्स प्रेप कर रहे हो, खुद ही बनाना पड़ता है, अब हम अकेले रहते हैं तो ना, तुम मील्स प्रेप कर रहे हो तो 2-2.5 घंटे समझ ले कि तुम्हारा फिजिकल वाली उसमें जा रहा है। बट नींद वगैरह पूरी करके तुम फिर काम करो, और क्या है यार करने को देखा जाए तो अभी और कुछ भी चीज़ नहीं है यार। अभी राइट नाउ आई वांट कि मैं इतना काम करूं कि अभी जो मेरे थोड़े अभी 2-3 साल वाले गोल्स है ना, मैं पूरे कर पाऊँ। मुझे बहुत चीज़ें करनी है यार, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट करा है। अभी तो इसी ये वाले पॉडकास्ट चैनल को ग्रो करना है यार। तो क्या भाई,
और बताओ और बताओ टॉक्स। यार तेरे को क्या लगता है ये नाम सही है या इसका नाम चेंज करना चाहिए? और बताओ, सही है है ना? कुछ भी चलता है, कैजुअली कॉन्वर्सेशन। वेरी कैजुअल। और बताओ टॉक्स, भाई टॉपिक पकड़ के उसी में घंटे घंटे बात किया जा रहा है। वेरी टॉपिक है यार, क्योंकि मैंने नाम भी इसलिए रखा क्योंकि मैं तेरे को इसकी भी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। हम बैठे हुए थे, मैंने ना वैसे बोला कोमल को कि कोमल और पलक दोनों को बोला था कि भाई मेरा बहुत मन है पॉडकास्ट चैनल चलाने का, मैं कोई देखे ना देखे, अब मेरे ये एपिसोड भी कोई देखे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब व्यूज़ अच्छा आते तो अच्छा लगता है, एक ऐसा बढ़िया लगता है, बट आई एम नॉट चेजिंग कि भाई कोई देखे देखे। मैं मेरे को बस अपने थॉट्स बाहर रखने हैं, देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सीन है, तो वो कहते हैं कि चल बनाते हैं। हमने रात को 2 बजे बैठ के हमने सारा वो, हम कंबल में बैठे हुए हैं 3 बंदे, हम बातें करी जा रहे हैं। वो फिर हमने डाल दिया ऐसे 4 थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स आ गए। अब मैंने पता कहाँ से आए हैं, किसी रील पे 6000 8000 पर हम रेगुलर पोस्ट भी नहीं कर रहे, उस पर व्यूज़ बढ़ी जा रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे बढ़ रहे हैं। तो इट्स मैजिक प्रो, करो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, फेलियर हो जाएगा ज़्यादा मतलब ये फेलियर तो